हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक एंड क्रिप्टो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस 10 रुपीज़ से भी कम है, लेकिन इन पांचों स्टॉक्स ने पिछले एक साल में किसी ने 100%, किसी ने 200%, तो किसी ने 500% तक के भी रिटर्न्स दिए हैं। यानी प्राइस है 10 रुपये से कम, रिटर्न्स दिए हैं 500% तक के। तो आज की इस वीडियो में हर एक स्टॉक का मैंने डिटेल कंपनी एनालिसिस किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से लेकर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात की है। तो अगर जानना चाहते हो कि कौन से हैं ये 5 स्टॉक्स, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हे गाइस, मैं हूं मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला स्टॉक है मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है केवल 6 रुपये, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 574% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये भी बैंक्स की तरह होती है, लेकिन बैंक्स और इनमें एक ही डिफरेंस है कि बैंक अपने कस्टमर्स को चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकता है, और एक एनबीएफसी कंपनी ये इशू नहीं कर सकती। बाकी जैसे बैंक लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करता है, वैसे एनबीएफसी कंपनी भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी इन शॉर्ट, एनबीएफसी ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। तो मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस का भी मेन एम फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो वो है 575 करोड़, यानी कि एट प्रेजेंट ये एक पेनी स्टॉक है, क्योंकि कोई भी कंपनी का मार्केट कैप अगर 5000 करोड़ से कम होता है तो वो कंपनी के स्टॉक को पेनी स्टॉक कहा जाता है। कंपनी के बारे में जो 2 बड़े प्लस पॉइंट्स है वो ये है कि कंपनी डेट फ्री है, यानी कंपनी पे एक भी रुपए का कर्जा नहीं है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 74% की है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होती है एक कंपनी उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाती है। तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग 74% की है। तो भी दोस्तों, अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही। अब बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 5.2 रुपीज़ के आसपास, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 82% के रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है, विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2700 मेगावाट्स। कंपनी के जो थर्मल पावर प्लांट है वो अमरावती और नासिक में सिचुएटेड है। कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी के पास फॉरेन इन्वेस्टर्स है। गोल्डमैन सैक्स एंड वर्दे पार्टनर्स लिमिटेड, ये दोनों यूएस की बहुत बड़ी कंपनीज है, और ये दोनों कंपनीज ने रतन इंडिया पावर लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, यानी कंपनी के पास फॉरेन कैपिटल भी है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो एनुअली 23.6 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। तो इन शॉर्ट, कंपनी फोकसेस ऑन डेवलपिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। कंपनी का मार्केट कैप है 2798 करोड़। अगेन ये भी एक पेनी स्टॉक ही है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 44% की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कंपनी की अगर डेट की बात करेंगे तो कंपनी पे डेट देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, और वो है 12,000 करोड़ का। तो भी पिछले एक साल में ये कंपनी ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, और जैसे जैसे डे बाय डे पावर सेक्टर का काम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे पावर सेक्टर के हर स्टॉक विद टाइम अच्छे खासे रिटर्न्स देंगे ही। तो ये था दूसरा स्टॉक। अब बढ़ते तीसरे स्टॉक की तरफ, और तीसरा स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 2.9 रुपीज़, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 52% के रिटर्न्स दिए हैं। ये एक इंडिया बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। प्राइवेट बिजनेस हाउसेस और गवर्नमेंट सेगमेंट्स को ये टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्लाउड नेटवर्किंग, डेटा सेंटर सर्विसेज, क्लाउड टेलीफोनी, ये सारी सर्विसेज में भी कंपनी फंक्शनल है। कंपनी का मेन एम है कि कंपनी को नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, और इसी के पीछे कंपनी बहुत फुल्ली फोकस्ड है और कंटिन्यूस काम करते जा रही है। कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो वो है 796 करोड़ का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी की अगर डेट की बात करते हैं तो कंपनी पे डेट कुछ ज़्यादा ही है, और वो है 45,000 करोड़ का, क्योंकि पिछले कई सालों से ये कंपनी का नाम थोड़ा खराब होते आ रहा है। तो भी पिछले एक साल में ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं ऑफ 52%। और जैसे जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर का काम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस विद टाइम ग्रो करेगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये स्टॉक के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक। बढ़ते हैं चौथे स्टॉक की तरफ, जो है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 3.4 रुपीज़ के आसपास, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 283% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में एंगेज्ड है। साथ ही इंटरनेट लर्निंग सॉल्यूशंस,
IT सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे स्पेशलाइजेशंस में कंपनी फंक्शनल है। कंपनी के पास 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स है, यानी इंडिया के साथ साथ कंपनी के फॉरेन रिलेशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 590 करोड़ का, तो ये भी एक पेनी स्टॉक ही है। और कंपनी पे डेट है केवल 24 करोड़ का। तो देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 19%। तो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है, तो विद टाइम डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जा रही है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सेक्टर का हर स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की ताकत रखता है। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक। बढ़ते हैं इस वीडियो के 5वें और आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है JTC लिमिटेड। ये कंपनी कॉटन टेक्सटाइल गुड्स और सिंथेटिक फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरर है। इसके साथ ही कंपनी स्टील वायर्स और स्ट्रैंड वायर्स भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो टेक्सटाइल के सेक्टर में है, यानी कपड़ों के सेक्टर में है। सो बेसिकली देखेंगे तो कंपनी एपरल और टेक्सटाइल के इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो वो है 356 करोड़ का, और कंपनी पे डेट है 164 करोड़ का, जो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन विद टाइम कंपनी जैसे जैसे परफॉर्मेंस करते जाएगी तो अपने प्रॉफिट्स में से वो डेट को जरूर चुकाकर फ्यूचर में अच्छा खासा करने की ताकत रखती है। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये भी एक एवरग्रीन सेक्टर है, क्योंकि कपड़े तो हमेशा बनते ही जाएंगे, इनका प्रोडक्शन तो कभी स्टॉप होगा नहीं। कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो वो है 27% की। लेकिन दोस्तों कंपनी के बारे में एक प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी का जो PB रेशो है वो 1.12 का है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर PB रेशो 3 के अंडर है तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाती है और फ्यूचर में बहुत अच्छा करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक्स जिनकी प्राइस 10 रुपये से कम है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट्स देने की ताकत रखते हैं। ऑलरेडी पिछले 1 साल में ये स्टॉक टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। वीडियो के अंदर हमने डिटेल में ये स्टॉक्स के बारे में देखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मार्केट के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।